हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर सेकंड। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में खाली आपसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसकी सेकंड पॉइंट 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो थोड़े इजी हैं। जब ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो उन क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन ये दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो इसके जीरोस निकालने के लिए पहले इसको रीअरेंज करें। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करने पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए क्या करना है, कांस्टेंट को a से इंटू करूंगा तो 18 आया और प्लस माइनस करने पे 7 आया। तो इसको हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x और प्लस के 2x। माइनस 9x प्लस 2x कितना होगा, माइनस 7 माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लो, फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है 3x, तो 2x माइनस 3। लास्ट टू में से कुछ भी कॉमन नहीं है, जब भी कुछ कॉमन नहीं होता तो उसमें 1 कॉमन आ सकता है, तो 1 कॉमन लिया तो कितना आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए, तो फर्स्ट ब्रैकेट 2x माइनस 3, सेकंड वाला भी कॉमन निकाला तो इसका नेक्स्ट ब्रैकेट क्या रहेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इसके हमने जीरोस यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ये क्या निकले इसके फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को अगर मैं जीरो के इक्वल करूँ 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 3/2 और इस वाले से क्या निकलेगी 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 को ट्रांसपोज करा -1/3। x की दो वैल्यू आई है, इन दो वैल्यूज को हम अल्फा एंड बीटा से डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू x 3/2 अल्फा है और सेकंड वाली वैल्यू क्या है बीटा। अब इसका ये तो अपन ने जीरोस फाइंड कर दिया। क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो जीरोस तो ये आ गया और कोफिशिएंट ये है। यहाँ पे कोफिशिएंट को और इसको वेरीफाई करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको इससे कंपेयर करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ x² 6, b कितना है कोफिशिएंट ऑफ x इस वाले से, तो x का कितना है -7 और c कितना है यहाँ -3। अब जब भी हम इसके जीरोस निकालने के बाद जब इसको वेरीफाई करेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या आता है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो को कैसे डिनोट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी निकली 3/2, बीटा कितना है -1/3, माइनस b कितना है इसके अंदर -7, साइन भी लिखना है इसके अंदर, और a की वैल्यू कितनी है 6। इसका एलसीएम लिया कितना आएगा 6, ये हो गया 9 - 2 7/6 और इसको सॉल्व करा तो कितना हो गया ये 7/6। तो एलएचएस और आरएचएस अभी इसका इक्वल है। इसी टाइप से इसका सेकंड पार्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा कितना था 3/2, बीटा कितना है -1/3 इक्वल्स टू c क्या है कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितनी है -3 अपॉन a कितना है 6। 3 से 3 कैंसिल हुआ -1/2 और ये कैंसिल हुआ तो -1/2। ये वेरीफाई हो रहा है। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या है, 4u² प्लस 8u इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक स्टूडेंट गलती क्या करता है कि कई बार इसको इधर ट्रांसपोज करता है, ये हो गया -8u 4u², 4 से 8 को कैंसिल करा, एक u से u को कैंसिल करा तो u की वैल्यू निकाली -2। जबकि क्वेश्चन क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना रॉन्ग है क्योंकि इसका एक ही जीरो निकल के आ रहा है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मतलब इसके दो जीरोस आने चाहिए। तो अब इसके दो जीरो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कॉमन निकालना है, इसके अंदर फैक्टर निकालना है। तो क्या लिख सकता हूँ 4u कॉमन निकाला तो u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार ये वाला फैक्टर इस जीरो के इक्वल करो तो 4u इक्वल्स टू 0, तो u इक्वल्स टू 0/4 कितना निकलेगा 0, तो u की वैल्यू निकल गई 0। सेम इसी टाइप से इसको सॉल्व करा, u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो u की वैल्यू क्या निकलेगी -2। अब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2। इसमें फर्स्ट वाला पोर्शन है इसका कोफिशिएंट और इनको चेक करने के लिए सम ऑफ जीरो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की निकली -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 8, ए की वैल्यू कितनी है 4, इससे 8 को कैंसिल करा -2 और 0 प्लस -2 तो -2। तो ये वेरीफाई हो रहा है। सेकंड पार्ट क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो उसको क्या लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, बीटा की कितनी है -2, सी की वैल्यू कितनी है, सी क्या होता है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो जो कांस्टेंट टर्म है नहीं तो उसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 0। ए की वैल्यू कितनी है 4, 0 अपॉन एनी नंबर 0 और 0 इंटू एनी नंबर 0, तो LHS इक्वल्स टू RHS।
ये इसका वेरीफाई हो गया। इसका नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है, तो फिफ्थ पार्ट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अभी ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म में तो है, लेकिन इसके कोफिशिएंट्स वगैरह प्रॉपर नहीं दे रहे थे, तो इसके दो मेथड है, लेकिन अपन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं या इसको फैक्टर कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं अपन a प्लस रूट 50 यानी टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर। एक मेथड तो ये है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, फिर a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या निकलेगी? इसको ट्रांसपोज करूंगा माइनस का रूट 15 और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का रूट 15। एक मेथड तो ऐसे कर सकते हैं, और एक मेथड हम ऐसे भी कर सकते हैं कि टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 को ट्रांसपोज करा तो प्लस 15 हो गया, फिर टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, तो टी स्क्वायर का अंडर रूट लिया और 15 का अंडर रूट लिया। 15 का अंडर रूट लूंगा तो प्लस माइनस लगा दो तो रूट 15 और ये टी। तो एक टी की वैल्यू पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और एक टी की वैल्यू माइनस साइन ले लेते हैं। ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब फर्स्ट जो इसका जीरो आया था उसको अल्फा से डिनोट करता हूँ और सेकंड वाले को बीटा से डिनोट करते हैं। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन। अल्फा कितना है? प्लस रूट 15, बीटा कितना है? माइनस रूट 15, माइनस बी कितना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कोफिशिएंट ऑफ टी तो इसमें है ही नहीं, तो जो वैल्यू नहीं है उसकी वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो अपॉन टी स्क्वायर का कोफिशिएंट, माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, जीरो। इधर जीरो अपॉन 1 तो क्या हो गया? जीरो। ये वेरीफाई हो रहा है। फिर सेकंड पार्ट क्या था इसका? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा क्या है? जीरो। अल्फा है रूट 15 प्लस में और बीटा है माइनस में रूट 15। सी कितना है? जीरो। तो सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 15, ए की वैल्यू 1। रूट 15 और रूट 15 मल्टीप्लाई होकर 15 आएगा और ये माइनस इसके आ इसी टाइप सॉरी और माइनस, तो ये दोनों वेरीफाई हो गए।